बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी युगल दास जी कृत मनमोहन रसानंद सागर चल रहा है, जिसका पेज नंबर 19 शुरू हुआ है और इसकी हेडिंग है झांकी तीसरी भूमि में, जिसके 17 और 18 पेज पढ़ लिए, अभी 19वें पेज पे हैं। राजी श्यामा जी को सिजदा बजाते हैं। पशु पक्षी, बाग बगीचे, मोहल मंदिर मेहराब, यमुना जी सभी जो है राज्य को सिजदा बजाते हैं, आनंद के को प्रदर्शित करते हैं। और पशु पक्षी बाग बगीचे जो है अपने अंदर अनंत कलाओं और हुनर को राजी श्यामा जी और रूहों के सामने प्रदर्शित करते हैं, जिससे सुंदर साथ हंसती हैं, सखियां हंसती हैं। और तरह तरह से इस तरह से पशु पक्षी अपनी सखियों को, रज्जी को, श्यामा जी को तरह तरह से हंसाते हैं, और इस प्रकार से ये उनका अपनी कला का हुनर दिखाकर उनको रिझाते हैं। पेज नंबर 19। और आशिक मासूक को तरफ अपनी मुतवजे देख देख के वास्ते खेल करने के पशु पक्षी बीच जोश के आते हैं। और आशिक माशूक को तरफ अपनी मुतवजे देख देख के वास्ते खेल करने के पशु पक्षी बीच जोश के आते हैं। राजी श्यामा जी अपनी नजर पशु पक्षियों के ऊपर से हटाने ना पाए, इसकी हर भरसक कोशिश करते हैं पशु पक्षी। इस तरह से अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं कि राजी श्यामा जी उनकी तरफ ही देखते रहे। उनको अपनी तरफ देखने की एक सुंदर वजह देने के लिए वो विभिन्न कलाओं से जो है वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। और और जोश में आ जाते हैं पशु पक्षी, और जोश में आ जाते हैं और जोश में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनको राजी श्यामा जी की नजर अपने से हटने नहीं देनी है। जिन विद हक हादी रूहें बेशुमार हंसे और बेशुमार रीझ जावे, सोई सोई विद्या हुनर कला लियावते हैं। वो हर उस कला का प्रदर्शन करते हैं जिससे कि राजी श्यामा जी रूहें बेशुमार हंसे, हंसती ही जाएं, और बेशुमार रीझ जाएं, उनके ऊपर रीझ जाएं। और इस तरह की विद्या और हुनर कला लियावते हैं, इस तरह की विद्या और हुनर का प्रदर्शन करते हैं कि राजी श्यामा जी और रूहें उनसे नजर ना हटाने पाए, खूब हंसे और उनके ऊपर रीझ रीझ जाए। तो इस तरह का जोश जो है वो पशु पक्षियों में आ जाता है। अनंत कोट ब्रह्मांडों की चातुर्यता और हिकमत हुनर वाला, अनंत कोट ब्रह्मांडों की चातुरता और हिकमत हुनर कला विद्या बल बुद्धि ज्ञान पहचान एक एक रोम में बसत है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो पशु पक्षी जो राजी श्यामा जी रूहों को रिझाते हैं, इनके अंदर जो इनकी चतुराई है वो अनंत कोट ब्रह्मांडों की चतुराई भरी हुई है। ये किसी एक ब्रह्मांड की चतुराई इनके अंदर नहीं भरी है, उसी चतुराई का ये प्रदर्शन करते हैं जिससे राजी श्यामा जी रूहें जो है वो आनंदित हो, इनके ऊपर रीझे और हंसे और खिलखिलाए। वो कह रहे हैं इनके अंदर अनंत कोट ब्रह्मांडों की चातुरता भरी हुई है, और हिकमत हुनर कला विद्या बल बुद्धि ज्ञान पहचान एक एक रोम में बसत है। इनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांडों की चातुरता, हुनर, कलाएं, विद्या, ज्ञान, सब कुछ इनके रोम रोम में भरा हुआ है। उसी का ये प्रदर्शन करते हैं जिससे राजी श्यामा जी इनके ऊपर रीझ रीझ जाए। और चित ही चित में होके मूल चित को सूत्रधार पर पूरन है। और चित ही और चिद ही चिद में होके मूल चिद को सूत्रधार पर पूरन है। क्या कह रहे हैं? और हृदय से मतलब चित से ही जो है इनके अंदर दिल से, दिल की राह नहीं कहते कि दिल ही दिल से कनेक्टेड हो गया, तो उन लोग दो लोगों में प्रेम हो जाता है जो दिल से कनेक्टेड हो जाते हैं, जिन जो दिल का रास्ता दिल तक जाता है और वो आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सूत्रधार है दिल से दिल का कनेक्शन करने के लिए। इस तरह की कलाएं बिखेरते हैं कि राज्य का दिल ही इनसे जुड़ जाता है, तो ये दिल को जोड़ने के सूत्रधार हैं। अपने दिल से ही ये राज्य को
आकर्षित कर लेते हैं, राज्य दिल से इनके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, राज्य श्यामा जी और रूहें। इस प्रकार से ये दिल से कनेक्टेड होने के सूत्रधार हैं। ता द्वारा करके राज ठकरानी जी सुंदर साथ, जो कछु जनाया चाहत है, सो बिन ही कहे मुखार बिंद के पशु पक्षी, हकीकत सब दिलों की जानत है। अब क्या कह रहे हैं कि क्योंकि दिल से दिल कनेक्टेड होता है, वहां तो वैसे भी वाहिदत है सुंदर साथ जी, तो ये अपनी कलाओं से राज्य के दिल से कनेक्टेड हो जाते हैं। राज्य भी इनके साथ, राज्य श्यामा जी और रूहें भी इनके साथ दिल से कनेक्टेड हो जाती हैं। तो ये पता अपनी तरफ से तो कलाएं दिखाते दिखाते राज्य श्यामा जी और रूहों के दिल में भी कोई कला प्रदर्शन का भाव आता है, तो वो मुख से कहने नहीं पाते हैं, मुख से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बिना कहे ही ये उनकी बातों को दिल से समझ लेते हैं और वैसे ही कला का प्रदर्शन करते हैं। तो वहां पे बिना कहे ही दिल से दिल की राहें हो जाती हैं, जो राजी श्यामा जी और रूहें चाहती हैं वही पशु पक्षी और पेड़ पौधे बाग बगीचे वही चाहना को दिल ही दिल में समझ जाते हैं और वैसी ही कला का प्रदर्शन भी करते हैं। और हक हादी के दिल माफक खेल करत हैं, और राजी श्यामा जी के दिल के अनुसार ही वो अपना खेल करने लग जाते हैं, वैसी ही कलाएं गुलाटियां या जैसे भी अपने खेल को प्रदर्शित करने लग जाते हैं, जैसी राजी श्यामा जी के दिल में बात होती है, जो बिना कहे ही उनको पता लग जाती है। और हक हादी के दिल माफक खेल करत है, हजारों लाखों पशु पक्षी लड़ने वाले लड़त हैं, कारण मनमोहन माशूक के प्रेम कलोले करत हैं। वो कह रहे हैं नाची को रिझाने के लिए, श्यामा मरानी को रिझाने के लिए हजारों लाखों पशु पक्षी आपस में लड़ने की लीला करते हैं। पशु पक्षी लड़ने वाले लड़त है, लड़ने वाले पशु पक्षी अपनी लड़ाई करके दिखाते हैं, कारण मनमोहन माशूक के प्रेम कलोर करते हैं। राज्य श्यामा जी के मन को मोहने के लिए कई पशु पक्षी आपस में प्रेम की कला का प्रदर्शन भी करते हैं। राज्य सारी लीला क्या है, राज्य श्यामा जी और रूहों के दिल को आकर्षित करने की है, उनके दिल को मोहने किया, उनके दिल को मोहने के लिए ये पशु पक्षी आपस में लड़ने की भी लीला प्रदर्शित करते हैं और आपस में प्रेम की लीला का भी प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरह से अपनी कलाओं का वो प्रदर्शन करते हैं। हजारों लाखों मोरे रोम रोम उन्मत्त होके एक ही ठौर एक ही बार इकट्ठी नाचते हैं। और वो कह रहे हैं हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मोर जो है क्या करते हैं, अपने रोम रोम में उल्लास को भरकर, अपने रोम रोम में उल्लास को भरकर एक ही जगह पर एक ही ढंग से नृत्य करने लग जाते हैं। अब हजारों लाखों मोर जो है एक ही ढंग से नृत्य कर रहे हो तो कितना सुंदर लगेगा। सुंदर साथ जी, पूरी पूरी परमधाम की जमीन मोरों के नृत्य से भर जाती है। तो इस तरह से मोर भी जो है अपने रोम रोम में जोश और आनंद को भरकर एक ही ठिकाने पर एक ही ढंग से हजारों लाखों एक साथ नृत्य करने लग जाते हैं। तो राजी श्यामा जी को रिझाने की लीला यहाँ पर हो रही है। हजारों लाखों मोरे रोम रोम उन्मत्त होके एक ही ठौर एक ही बार इकट्ठी नाचते हैं। इन मोरों के आसपास हजारों लाखों बंदर दो पांवों से खड़े हैं। कई बंदर खमाइचे लिए दो पांवों से खड़े होके दोनों हाथों से बजाते हुए हक आदि रूहों की तरफ कई विध का मुंह मटकात हैं। कह रहे हैं इन लाखों हजारों मोर जो नाच रहे हैं एक ही तरह से एक ही जमीन पे, इनके दाएं बाएं जो है कई हजारों लाखों बंदर खड़े हैं दो पांव पे। पहले तो हजारों लाखों मोर खड़े हैं, वो नाच रहे हैं, उनके दाएं बाएं कह रहे हैं तीन मोरों के आसपास, उन मोर के आसपास लाखों हजारों बंदर दो पांव से खड़े हैं, दो पांव से खड़े हुए हैं और कई विध खमाइचे लिए दो पांव से खड़े होके दोनों हाथों से बजाते हुए हक आदि रूहों की तरफ कई विध का मुंह मटकाते हैं। और कई बंदर जो है वो कुछ वीणा और वाद्य जैसा लेकर दो पैरों पे खड़े हैं, उसको बजाते भी जाते हैं और राजी श्यामा जी रूहों को रिझाने के लिए अपने
मुंह को भी तरह तरह से मटकाते हैं, कोई ऐसे कोई वैसे, राजी श्यामा जी को आकर्षित करने के लिए कि मेरी तरफ देखे, मोर की तरफ देखे कि ना देखे, लेकिन ये मेरी तरफ जरूर देखे, तो तरह तरह से अपने चेहरे को मटकाते हैं। और साथ साथ में वाद्य भी बजाते हैं और दो पैरों पे खड़े हुए हैं बंदर। कई बंदर खमाइचे लिए दो पावों से होके दोनों हाथों से बजाते हैं और साथ मृदंगों के स्वर मिलाते हैं। और कई बंदर दो पैरों पे खड़े होके वाद्य बजाते हैं और मृदंग के साथ जो है अपना स्वर उस वाद्य का मिलाते हुए बजाते हैं। मतलब सुर ताल उनकी मिलती है, तो वो जो दो पैरों पे खड़े होके अपना मृदंग बजा रहे हैं, वो मृदंग के साथ अपने सुर और ताल को बिठाते रहते हैं। कई बंदर मोहचंग बजाते हैं। अब ये मोहचंग भी कोई वाद्य यंत्र होगा जिसको कह रहे हैं कई बंदर मोहचंग बजाते हैं। तो कई बंदर जो है मोहचंग बजा रहे हैं और मोहचंग में होके कई विध की तान गाते हुए तान तान पर बीच में गुलाटे देते हुए कई विध शीश दुलाते हैं और मुंह मटका के रूहन को हंसाते हैं। और ये बंदर मचंग मोहचंग को बजाते हुए बीच बीच में तान भी लगाते हैं। मोचंग जो है कोई वाद्य है और जिसको बंदर दो पैरों पे खड़े होके बजाते हैं और बीच बीच में गाने की तान भी लगाते हैं और तान लगाकर बीच में गुलाटियां भी खा लेते हैं। और कई तरह कई विध के शीश दुलाते हैं, अपने शीश को कई तरह से उल्टी पुल्टी करते हैं रूहों को हंसाने के लिए, और मुंह मटका के रूहन को हंसाते हैं और अपने मुंह को तरह तरह से मटकाकर रूहों को हंसाते हैं। ये बंदरों का काम है। जब दुल्हन सहित दुल्हा माशूक हंसते हैं तब क्या होता है, अब बंदर हंसाने की तो कोशिश कर रहे हैं और फिर जब श्यामा जी के सहित राजी और रूहें उनके ऊपर हंसती हैं तभी सलाम बजाते हैं। और जब वो हंसना शुरू करते हैं तो वो अपना सलाम बजाते हैं। मतलब क्या आपने हमारे इतनी कलाओं को एक्सेप्ट किया, उनको आप उससे आनंदित हुए तो वो अपना सलाम बजाते हैं। ये तो यहाँ की भी प्रक्रिया होती है कालमाया के ब्रह्मांड में भी, कि यदि कोई तबला बजाकर अपना प्रदर्शन कर रहा है, कोई नृत्य करके अपना प्रदर्शन कर रहा है, तो जब सामने से पूरी ऑडियंस ताली बजाती है तो वो झुक झुक के ऐसे करके ऐसे ऐसे करके सलाम करते हैं कि हमारा खेल खत्म हुआ, हमने आपको आनंदित किया। तो इस तरह से वो कह रहे हैं जब दुल्हन सहित दूल्हा माशूक हंसते हैं तभी सलाम बजाते हैं, तभी सलाम बजाते हैं। पेज नंबर 20 सुंदर सा जी शुरू हो गया। कई बंदर तंबूरा और कई बंदर करताले मजीरा बजाते हैं। तो और वाद्य यंत्रों का आवाज ले रहे हैं जो ऐसे ऐसे करके मजीरा बजाया जाता है। तो कोई बंदर मजीरा बजाते हैं, कोई करताल और कोई तंबूरा बजाते हैं। कई बंदर रबाब बीना सितार बांसुरी अलगोजे बजाते हैं और हकारी रूहन को हंसाते हैं। तो इस प्रकार से कई बंदर के बहुत सारे वाद्य यंत्रों के नाम लिखे हैं। वो बंदर कभी रबाब, कभी बीना, कभी सितार, बांसुरी और अलगोजे बजाते हैं और हकारी रूहों को हंसाने की लीला करते हैं। सकल कलाओं से सकल बाजे बजाते हैं। तो ये बंदर जो है अपनी सारे हुनर सारी कलाओं से इन वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। तो वाद्य यंत्र को बजाना एक बात होती है, लेकिन वाद्य यंत्र को बजाते हुए भी अपनी बजाने की कला का प्रदर्शन करना, कभी तान ऐसे लेना, कभी नीचे लेना, कभी ताल ऊंची ले लेना। तो इस तरह से अनेक कलाओं से वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। कबऊ बंदर डांग पर सवार होके आते हैं और जिन विध से हकारी रूहों के दिल में हंसी नहीं समाती है उसी विध का श्रृंगार करके आते हैं। कबहू बंदर डांग पर सवार होके आते हैं। किसी सुंदर साथ जी को डांग का मतलब मालूम है? मुझे नहीं मालूम है। कबहू बंदर डांग पर सवार होके आते, कोई सवारी है जिस पर सवार होकर डांग पर सवार होकर आते हैं। बंदर जो है अब डांग का मतलब मालूम है किसी सुंदर राम की साथ? दीदी, डांग ये का सोटी मतलब ये होता है, होता है वो बांस का लंबा सा सोटी डंडा, लंबी, जैसे हाँ बांस। हाँ, एक एक सुंदर साथ बोले, डंडा होता है, समझ नहीं आ रही है। बहुत लंबा डंडा होता है एक, जैसे जैसे उस पे सवार होकर, अच्छा जैसे कोई जैसे बच्चा कभी पुराने बहुत जमाने बड़ा हो में जाता है अपना। हाँ
दीदी जैसे पुराने जमाने में वो चारपाइयाँ नहीं बनती थी और उसके किनारे पे बांस लगा के चारों तरफ फिर पाए लगाए जाते थे, उसे कहते हैं डांग। हम्म। कबहू बंदर डांग पर सवार होके आते हैं, मतलब कलाबाजी को दिखाने के लिए वो लंबे से डंडा जो होता है उसके ऊपर लटक लटक कर बंदर आते हैं, उसके ऊपर सवारी करके आते हैं कि जिन विध से हखादी रूहों के दिल में हंसी नहीं समाती है उसी विध का श्रृंगार करके आते हैं। और ऊपर से एक तो डंडे को पकड़कर उसके पे सवारी करके आते हैं, ऊपर से अपना श्रृंगार भी कर लेते हैं बंदर, और ऐसा श्रृंगार करते हैं जिससे राज्य सामाजी और रूहों को निश्चित रूप से हंसी आए। तो इस तरह से डंडे पर सवार होकर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, ऊपर से तरह तरह का हंसी हंसी करने वाला श्रृंगार भी करके आते हैं। हजारों लाखों बंदर और रीछ सूत्रों पर सवार होके कई रंगों के पोशाके जिनके देखे हंसी आवे ऐसे पहन के हजारों सूत्रों को पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब को दौड़ते हैं, और हजारों सूत्रों को उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिण से उत्तर को दौड़ाते जाते हैं। सुतर और हजारों लाखों बंदर और रीछ सुतरों पर सवार होके, सुतर भी किसी को कहते, कोई एक पक्षी का नाम होता है, किसका, सुतर किसको कहते दीदी हैं ना? शुतुरमुर्ग कहते हैं ना, शुतुरमुर्ग। अच्छा, शुतुरमुर्ग। और रीछ, रीछ भी नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, रीछ। भी होता है ना एक जानवर, रीछ हाँ। भी होता है। तो ये हजारों लाखों बंदर जो है वो क्या करते हैं, इनकी अकल बड़ी तेज है। ये रीछ और सूत्रों पर सवार होकर आ रीछ जाते को हैं, कभी तो राम डंडे जी पे दीदी, सवार होते हैं, कभी रीछ पे सवार हो जाते हैं, कभी सूत्रों पे सवार हो जाते हैं। दीदी रीछ भालू को भी कहते हैं। रीछ जो बालों वाला होता है उसी जानवर हाँ को जी, तो हाँ रीछ जी, कहते हैं, जिसके बहुत सारे बाल होते हैं। हाँ जी, हाँ जी वही। तो क्या कह रहे हैं, हजारों लाखों बंदर और रीछ सूत्रों पर सवार होके कई रंगों के पोशाके जिनके देखे हंसी आवे ऐसे पहन के हजारों सूत्रों को पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब को दौड़ाते हैं। ये बंदर क्या करते हैं, बंदर और साथ में इनके रीछ भी शामिल हो जाते हैं। ये सूत्रों को पहले तो खुद ऐसी पोशाक पहन लेते हैं जिससे राजी श्यामा जी को हंसी आए, रीछ भी ऐसी पोशाक पहन लेते हैं, बंदर भी ऐसी पोशाक पहन लेते हैं और सूत्रों पे सवार होके आते हैं, और फिर सूत्रों को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ उनको जोर जोर से दौड़ाते हैं। मतलब अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, राजी श्यामा जी को हंसाने के लिए पूरब से पश्चिम ये सूत्रों को दौड़ाते हैं, कभी उत्तर से दक्षिण सूत्रों को दौड़ाते हैं, और खुद नए नए रंग की वेशभूषाएं पहन लेते हैं। हजारों लाखों बंदर, फिर से पढ़ रहे हैं कैसे कह रहे हैं, हजारों लाखों बंदर और रीछ सूत्रों पर सवार होके कई रंगों के पोशाक पहन के जिनके देखे हंसी आवे और पहन के हजारों सूत्रों को पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब को दौड़ाते हैं, और हजारों सूत्रों को उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिण से उत्तर को दौड़ाते जाते हैं, दौड़ाते हैं, उनको दौड़ाने की लीला करते हैं। और लाखों सूत्र सवार इन सबके आप आस पास फिरते हैं, और इस प्रकार ये हजारों शूद्र भी जिनके ऊपर बंदर और रीछ सवार हैं, ये भी राजी श्यामा जी के आस पास ही अपनी लीला करके दिखाते हैं और घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कई हजारों लाखों बंदर दोनों हाथों में लकड़ी लिए हुए कई हजारों लाखों बंदर दोनों हाथों में लकड़ी लिए हुए और चोपदारी करते हुए तमाम पशु पक्षियों को मुजरा कराते हैं। और कई जो है, कई बंदर क्या ड्यूटी ले लेते हैं, हजारों लाखों बंदर दोनों हाथों में लकड़ी ले लेते हैं, नहीं जैसे एक चौकीदार होता है जो डंडा बजाता है और कहता है चलो भाई ऐसे लाइन में चलो, चलो भाई ऐसे लाइन में चलो, तो वो क्या कह रहे हैं, कई हजारों लाखों बंदर दोनों हाथों में लकड़ी लिए हुए और चौपदारी करते हुए, जैसे चौकीदार चौपदारी करता है वैसी चौपदारी करते हुए तमाम पशु पक्षियों को मुजरा कराते हैं, तमाम पशु पक्षियों को लाइन में लगाते हैं और राजी महाराज का दर्शन कराते हैं। राजी महाराज उनका दर्शन कर ले, अपनी कला दिखाते हैं, तो उनको अपनी चौपदारी करते हैं, लकड़ी पकड़ के उनको लाइन में लगाते हुए मुजरा कराते हैं।
प्रथम सबों को श्री यमुना जी के भीतर बाहर जो पशु पक्षी हैं तिनको माफक मिसल के खड़ा करते हैं, पीछे अति बड़े आदाब से गुण सिफत तजल्ला को बोलते हुए बीच मैदान चांदनी चौक के ले आते हैं। वो कह रहे हैं कि क्या ये बंदर क्या काम करते हैं, पीछे बड़े पशु पक्षियों को खड़ा कर देते हैं यमुना जी की तरफ, उससे आगे धीरे धीरे अमृत बन से होते हुए चांदनी चौक तक छोटे पशु पक्षियों को खड़ा कर देते हैं, जिससे कि सबको दर्शन मिल पाए और सब राज्य का भी दर्शन कर पाए। तो छोटे जैसे लाइन लगाते हैं स्कूल में, छोटे बच्चों को आगे खड़ा करते हैं, फिर उसके पीछे उससे बड़े, फिर उससे पीछे उससे बड़े। तो इस तरह से यमुना जी से लेकर चांदनी चौक तक वो पशु पक्षियों की लाइन लगा देते हैं, पीछे बड़े बड़े, उसके आगे उससे छोटे, उसके आगे उससे छोटे, और चांदनी चौक तक सबसे छोटे पशु पक्षियों को, जैसे खरगोश है, चूहा है, तोता है, इन सबको सबसे आगे आगे खड़ा कर देते हैं। अब ऊंट है, हाथी है, शुतुरमुर्ग है, इनको पीछे पीछे खड़ा कर देते हैं। तो इस प्रकार से सबको मुजरा कराते हैं, राज्य महाराज सबका मुजरा कर सके और ये सारे पशु पक्षी राज्य का मुजरा कर सके। तो पीछे क्या कह रहे, पीछे अति बड़े आदाब से गुण सिफत तजल्ला को बोलते हुए बीच मैदान चांदनी चौक के ले आते हैं, पीछे पीछे बड़े और चांदनी चौक तक छोटे छोटे पशु पक्षियों को खड़ा कर देते हैं। जो पशु पक्षी जैसा सिरदार है उसका उसी मरातिब से मुजरस करत है। वो कह रहे हैं कि जो पशु पक्षी जैसा उसकी कला होती है, जैसा उसका आकार होता है, वो उसी तरह का सिरदार होता है, उसको उसी मुताबिक से मुजरत करत है, उसका मुजरा उसी तरह से किया जाता है। जितेक वन बगीचे पशु पक्षी आदि उसके तले हैं, तिनका तिसका धनी कही के आगू हक माशूक ठाम सहित नाम बयान करत है। फिर से पढ़ रहे हैं सुंदर सा जी, जितेक वन बगीचे पशु पक्षी आदि उसके तले हैं, तिसका धनी कही के आगू हक माशूक ठाम सहित नाम बयान करत हैं। वो कह रहे हैं जैसे कि बड़े पशु पक्षी पीछे, छोटे पशु पक्षी आगे हैं, और हर कोई अपनी कतार में सरदार होता है। अब ये तो नहीं है कि शुतुरमुर्ग और हाथी ही सरदार बनेंगे, वो पीछे के सरदार बनेंगे। जहाँ लंबे पशु पक्षी हैं, जहाँ छोटे पशु पक्षी है, वहां खरगोश भी सरदार बन सकता है, कहीं तोता भी सरदार बन सकता है। तो उस सरदार की फिर सब लोग बात मानते हैं। उस सरदार के तले में जितने उसके हुक्म में पशु पक्षी होते हैं, वो अपने सरदार की बात मानते हैं। वो जैसी कला का प्रदर्शन करने के लिए करते हैं, वो वैसी ही कला का प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से हर लाइन में हर सरदार होता है, वो चाहे छोटा जानवर हो या बड़ा जानवर हो, सभी सरदार उसमें हर लाइन में सरदार होते हैं, जिसकी बात जो है और जो उसके अंतर्गत पशु पक्षी होते हैं वो उसकी बात को मानते हैं, और जैसे वो कहता है वैसे ही वो कला का प्रदर्शन करते हैं। मुजरा भय पीछे फिर उसको बीच सबके खड़ा कर देते हैं। जब उनका दर्शन हो जाता है तो फिर उनको खड़ा कर दिया जाता है अपनी जगह पे। अब दूसरे की बारी आ गई, वो दर्शन करेगा, फिर वो अपनी जगह पे लाइन में खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्था कौन देखते हैं, बंदर महाराज देखते हैं। लकड़ी उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई होती है, चौकीदारी का काम करते हैं। इस प्रकार से वो सबको लाइन में भी लगा देते हैं, सबके सरदार भी बना देते हैं, सबको एक एक करके मुजरा कराते हैं, फिर उनको अपनी अपनी जगह पे सेट भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी वो सारा काम बंदर करते हैं।